अगर आप क्रिप्टो में नए आए हैं तो हमें कुछ टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए, जिनमें से 3 टर्म्स हैं। ब्लॉकचेन क्या होता है, आल्ट कॉइन्स क्या होते हैं और एयर ड्रॉप क्या होता है। हम इन तीनों के बारे में डिटेल में आगे बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। हम बात करने वाले हैं कि ब्लॉकचेन क्या होता है। ब्लॉकचेन बहुत से ब्लॉकों की एक चेन होती है। प्रत्येक ब्लॉक में एक फिक्स टाइम पर किए गए ट्रांजैक्शंस की पूरी जानकारी होती है। क्रिप्टोग्राफिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके ही ब्लॉक्स बनाए जाते हैं। जो इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है उसको माइनर बोला जाता है। इस प्रॉब्लम सॉल्व करने के प्रोसेस को माइनिंग बोला जाता है। जो इस ब्लॉकचेन में एक नया ब्लॉक जोड़ता है यानी कि प्रॉब्लम सॉल्व करता है, उसको कुछ कॉइन्स एज अ गिफ्ट मिलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जब बिटकॉइन की शुरुआत हुई थी तो ब्लॉकचेन में एक नया ब्लॉक जोड़ने के लिए 50 बिटकॉइन एज अ गिफ्ट मिलते थे। ब्लॉकचेन रिकॉर्ड किसी एक जगह पर ना रखकर उसको सभी कंप्यूटर्स में रखा जाता है जो उस ब्लॉकचेन का यूज़ करते हैं। हर एक ब्लॉक अपने पिछले वाले ब्लॉक से कनेक्टेड होता है। अगर किसी को किसी ब्लॉक में कुछ चेंज करना है, कोई ट्रांजैक्शंस में हेर फेर करनी है, तो उसको पूरे ही ब्लॉकचेन को चेंज करना पड़ेगा, जो कि बहुत ही मुश्किल है। इसलिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को अचूक माना जाता है। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे बिटकॉइन, इथीरियम। अगर किसी व्यक्ति को ब्लॉकचेन पर लेन देन के रिकॉर्ड की जानकारी लेनी है तो वो ब्लॉक एक्सप्लोरर नाम के टूल से ले सकता है। जिस तरह से हर टेक्नोलॉजी टाइम के साथ आगे बढ़ रही है, उसी तरह से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी भी टाइम के साथ ही आगे बढ़ी। ब्लॉकचेन 1.0 के बाद ब्लॉकचेन 2.0 आया और अब ब्लॉकचेन 3.0 चल रहा है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी सिर्फ क्रिप्टोकरेंसी तक ही सीमित ना रहकर और क्षेत्रों में भी आगे बढ़ रही है, जैसे कि हेल्थ सेक्टर, ट्रांसपोर्टेशन। हम सभी को पता है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक ऐसा वे है जिससे करप्शन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। इस तरह से ब्लॉकचेन का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है हर एक टेक्नोलॉजी क्षेत्र में। हर एक फील्ड ब्लॉकचेन की तरफ बढ़ रहा है ताकि उनकी ट्रांजैक्शंस सुरक्षित रहें, उनका जो भी रिकॉर्ड है वो अनचेंजेबल हो, कोई भी उसमें छेड़छाड़ ना कर सके। अब बारी है आल्ट कॉइन की कि आल्ट कॉइन होता क्या है। जितनी भी क्रिप्टो करेंसीज हैं, बिटकॉइन के अलावा सभी को आल्ट कॉइन बोला जाता है। ये क्रिप्टो करेंसीज, इनका कुछ ना कुछ काम होता है, जैसे कि बिटकॉइन का काम है। ये सभी क्रिप्टो करेंसीज अपने आप को बिटकॉइन से बेहतर बताने की कोशिश करती हैं कि हम बिटकॉइन से इस चीज़ में अच्छे हैं। कोई क्रिप्टो करेंसी बताती है कि हम ट्रांजैक्शन में बिटकॉइन से अच्छे हैं, कोई क्रिप्टो करेंसी ये बताती है कि हम प्राइवेसी में बिटकॉइन से अच्छे हैं। तो अब हम बात करते हैं कि हमें किस क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना चाहिए। हमें सबसे पहले उस क्रिप्टो करेंसी का प्रोजेक्ट देखना चाहिए कि वो आगे चल के फ्यूचर में क्या काम करने वाली है। क्या उसका कोई फ्यूचर है, क्या वो टेक्नोलॉजी में कुछ सुधार करेगी। अगर हाँ, तो हमें उस क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना चाहिए। आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा कि हमें किस तरह से इन्वेस्ट करना चाहिए। मैं आपको कुछ कॉइन्स भी सजेस्ट करूंगा कि हमें उस क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना चाहिए और उस क्रिप्टो करेंसी के टोकन्स हमें अपने वैलेट में रखने चाहिए। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स के साथ आल्ट कॉइन्स के बारे में बताऊंगा, जैसे कि पोल्का डॉट हो गया, एसएक्सपी हो गया, बीएनबी हो गया। ये कुछ अच्छे कॉइन्स हैं जिनमें हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन कुछ शिट कॉइन्स भी होते हैं जिनका सिर्फ एक ट्रेंड चलता है, लेकिन उसके बाद वो बिल्कुल ही डम चले जाते हैं और अगर हम उनमें टॉप पर फंस गए तो हमारा सारा पैसा डूब जाता है। तो इसलिए हमें बिल्कुल सोच समझकर उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए कि आगे चलकर इसका कोई काम है या ये सिर्फ एक ट्रेंड का कॉइन है। अब हम बात करते हैं कि एयर ड्रॉप होता क्या है। एयर ड्रॉप लोगों को करेंसी बांटने का एक तरीका होता है जिसमें लोगों को फ्री में क्रिप्टो करेंसी बांटी जाती है। जब कोई नया प्रोजेक्ट किसी ब्लॉकचेन पर आता है तो वो अपने कुछ टोकन्स का एयर ड्रॉप करता है ताकि उससे
उस प्रोजेक्ट की पॉपुलैरिटी गेन हो, लोगों को उस नए प्रोजेक्ट के बारे में पता हो। अब हम बात करते हैं कि इन एयर ड्रॉप्स में पार्टिसिपेट कैसे करते हैं। इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए हमें उस प्रोजेक्ट के कुछ टास्क कंप्लीट करने होते हैं, जैसे कि हमें उनका ट्विटर प्रोफाइल फॉलो करना होता है, हमें उनके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होता है, हमें अपने 3-4 या जितने भी वो बोलें उतने फ्रेंड्स को रेफ़र करना होता है, हमें अपना मेटामास्क वैलेट या ट्रस्ट वैलेट का एड्रेस उनको देना होता है, ताकि अगर हम विनर सेलेक्ट हुए तो ये हमको अपने टोकन भेज सकें। तो दोस्तों ये थी वो 3 टर्म्स क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड जिसके बारे में हमने जाना। अगर आप क्रिप्टो करेंसी से कुछ पैसिव इनकम कमाना चाहते हैं तो आपको लर्निंग करनी बहुत ज़रूरी है। अगर आप लर्निंग नहीं करेंगे तो आप उस प्रोजेक्ट के सही प्राइस का अंदाज़ा नहीं लगा पाएंगे। अगर आपने उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर दिया, आप हाई प्राइस पे अगर फंस गए तो हो सकता है कि आपका पैसा लॉस भी हो जाए। तो इसलिए दोस्तों आपको लर्निंग करनी बहुत ज़रूरी है। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए। अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि सबसे पहले आप ही को नोटिफिकेशन मिले हमारी वीडियो की। आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा कि आप किस एक्सचेंज से क्रिप्टो करेंसी खरीद बेच सकते हैं। मैं आपको उस बारे में पूरा ट्यूटोरियल दूंगा, जिससे कि आप बिल्कुल आसानी से क्रिप्टो करेंसी खरीद बेच सकते हैं।